ताइवान की मिलिट्री को भी अमेरिका ने खतरनाक हथियार बेचने की डील कर ली है, इससे तात्कालिक रूप से क्या असर होगा? नीरज जी देखिए, ताइवान को अमेरिका क्यों देना चाहता है ये हमको देखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ जी बैक में जाएं, अदरवाइज तो अमेरिका और ताइवान का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, जी ऑफिशियली तो कुछ नहीं है, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है कि नहीं अलग कंट्री है, लेकिन वो बहुत बेचैन है, बहुत चिंतित है जी चीन और ताइवान के उस पर जी। और दूसरी चीज़ ये है, चीन के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन चीन ने जल्दीबाजी में तो है नहीं। चीन ने 2040 की डेडलाइन सेट की है जी। आप देखिए उनके डॉक्यूमेंट जो उनका आया था कि हम 2040 तक ताइवान को अपना स्टेट बनाएंगे जी। लेकिन उसने इन्होंने भी कुछ भड़काऊ चीज़ें की, जो विजिट्स इतने हाई लेवल की जो होती नहीं थी कभी ताइवान के साथ, वो हुई। हालांकि मैं नहीं कहूँगा बहुत हाई लेवल है, आई मीन स्पीकर गई थी, लेकिन कोई बाकी इतने बड़े वो नहीं गए कि प्रेसिडेंट ने विजिट किया, बाकी किसी ने किया, और नेशनल चीफ लेवल की वो चीज़ तो नहीं आई। हालांकि बाकी इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह जाते रहे हैं, बट एज ए गिविंग लेक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड बाकी कांग्रेगेशंस में, ग्रुप्स में, उसके लिए जाते रहे हैं। और चीन ने अपना दम दिखाया है जरूर, सी में, लैंड में भी, साइबर में, स्पेस में भी, वहाँ पर इसके लिए उसको देख करके अमेरिका चिंतित हुआ है। और अमेरिका की चिंता में एक्चुअली देखी तो सिर्फ ताइवान नहीं है, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता इंडो पैसिफिक है जी, जहाँ से कि 80% वर्ल्ड का ट्रेड जा रहा है जी। हालांकि उस 80 में 60% तो चीन का ही है, बट फिर भी वो अगर बंद हो गया तो यूरोपियन यूनियन की और नाटो की या अमेरिका की, उनका बहुत नुकसान होगा जी। तो सबसे बड़ी चिंता तो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है पूरा वहाँ से चाइना जी। दूसरी चीज़ हमने काफ़ी इस पर किया भी है, बहुत दे दिया उन्होंने। आप अगर देखिए अभी तक तो तकरीबन 200 बिलियन डॉलर तक की पिछले कुछ सालों में ये देता रहा है सामान। लेकिन ये जो अभी इन्होंने 619 मिलियन डॉलर की बात की है, उसमें बेसिकली वो जी चीज़ें दे रहे हैं, वो कुछ मिसाइल्स हैं जी, और जो आर्मामेंट्स हैं जो F-16 के लिए ज़रूरी हैं, जो F-16 इन्होंने दिया हुआ है जी ताइवान को जी, उसके लिए। और उसके अलावा एक्चुअली कुछ F-16 तो इन्हें 2025 तक एक्चुअली डिलीवर हो जाने हैं ताइवान को, तो उनके लिए वो पहले दे रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें ये कर सकें। और एक मैसेज आया चीन में कि हम अभी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हथियार पहले भेज रहे हैं जी जी। दूसरा, यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन में इन्होंने देखा कि इन्होंने पहले हथियार और एम्यूनिशन नहीं दिया यूक्रेन को, तो रशिया जो है बढ़ गया आगे जी। जब से इन्होंने देना शुरू किया, तो अभी आप देखिए 3 महीने में 3-4 किलोमीटर की ही लड़ाई हुई है जी। रूस जो बखमूत में अभी आगे बढ़ रहा है, रूस 3-3.5-4 किलोमीटर जी 3 महीने में, आप सोचिए। अब हो रहा है कि बखमूत में कब्जा होगा, हालांकि यूक्रेन पीछे नहीं बोल रहा है कि हटेंगे, बट इंग्लैंड ने बोल दिया है ऑलरेडी जी, पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन का उसने बोल दिया। एक रिटायर्ड इनके जनरल हैं यूक्रेन के, उन्होंने भी बोल दिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती क्यों अपना हथियार, एम्यूनिशन और लोगों को वहाँ मार रहे हैं। तो बखमूत तो अब चले ही जाना है जी रशिया के साथ। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस को रोकना, बिल्कुल, क्योंकि आगे बढ़ गया, इसीलिए इन्होंने अपना सब कुछ वहाँ दांव पर लगा दिया है। तो इनका ये भी है अमेरिका का कि ताइवान को पहले ही आप हथियार, एम्यूनिशन इतना दे के रखो जी कि ये सिचुएशन वहाँ पर नहीं आए जी, नहीं आ पाए। और अगर आप देखें 2019 के बाद इन्हीं 3 सालों में तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का यूएस एड और बेसिकली आर्म्स एड है जी जी, जो जा चुका है अभी तक ताइवान को जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस छोटी कंट्री को। ताइवान तो बहुत छोटा है कंपेयर टू यूक्रेन जी, और ताइवान के पास इतना ज़्यादा, जिसमें कि फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, रेकी एयरक्राफ्ट हैं जी, तो ऐसी एयरक्राफ्ट भी हैं उसके अंदर। फिर जो बेसिकली मिसाइल्स आपने देखा यूक्रेन में, जेवलिन और स्टार ट्रैक वगैरह जो मिसाइल्स हैं
ये भी वहाँ गई हैं। जी। हॉविट्जर्स गन्स इन्होंने आर्टिलरी पीसेज भेजे हैं, एम्यूनिशंस काफ़ी भेजे हैं वहाँ पर जी। कि वो दिक्कत नहीं आए जी। जो वहाँ पर गन्स और एम्यूनिशन की यूक्रेन में आई थी। जी। तो अमेरिका का एम पहला ये है कि इनिशियल जो है रोकने के लिए वो तैयार है। जी। तो सबसे मेन तो ये है, इन्होंने जो है अभी जो देना है, इन्होंने 200 करीब एमराम मिसाइल्स दे रहे हैं, जो कि बेसिकली एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं। जी। और आपने बेसिक रीजन आपने देखा पिछले कुछ महीनों में चाइना ने क्या किया, उसने एयरक्राफ्ट 2-1 नहीं 15-20-25 एयरक्राफ्ट भेजता रहा है इनके वाटर्स में। ऊपर तो नहीं भेजा, बट कुछ 1-2 ऊपर भी गए, लेकिन बाकी गए। तो मतलब एक थ्रेटन बहुत ज़्यादा किया इनको। और एयर डिफेंस इनके पास, यूक्रेन के पास भी नहीं थी, इनके पास भी नहीं है। तो ये, और एमराम जो ये मिसाइल है, एक ये बहुत ही कारगर मिसाइल है। ये नॉट ओनली दिस, ये एक इसके साथ साथ एक हार्म मिसाइल भी दे रहे हैं, जो दोनों मिसाइल हैं। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि अगर कोई उसका रडार अगर रेडिएट करता है उसको पकड़ सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। नहीं भी रेडिएट करता है, वो मेंटेनेंस के टाइम भी अगर वो कुछ खोलते हैं तो उसको अगर वो सेंस कर लेता है तो अटैक कर सकता है। जी। तो ये सब चीज़ें, इसी को शायद सेंस करने के लिए चीन ने अपना बैलून भेजा था वहाँ पर कि भाई पता लग जाएगा वो उसमें। और इनके साथ जो ये सारे, मतलब ये जो मिसाइल है, जो मैं एमराम की बात कर रहा हूँ, एमराम जो है लगभग सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को कर ही सकता है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ताइवान के लिए एक एयर डिफेंस रडार का बनाएगा, और चीन को डिटर करेगा कि भाई ये अगर कर दिए तो प्रॉब्लम तो आएगी इनको हर हालत में। और जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका रेंज जो है तकरीबन 100 किलोमीटर से, दैट मीन्स 100 किलोमीटर के एरिया अंदर जा करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। दैट मीन्स ये मान के चलिए कि 60-70 किलोमीटर तो चली जाएगी इनके शोर से, उसमें चीन में। जी। जी। तो ये सब फर्क पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन में सप्लाई कर रहे हैं, यही चीज़ें यूरोपियन यूनियन के कुछ देश ऑलरेडी इनके साथ इन्होंने एमओयू कर ली है खरीदने के लिए। तो इनके पास इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि एक साथ इतने वेपन प्रोड्यूस करेंगे। जी। तो क्या ये सब एक साथ दे पाएंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि अमेरिका में कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी, मेन तो जो ये प्रोड्यूस करती हैं आर्म्स, लॉकहीड मार्टिन है, और इनकी एक और रेथॉन, ये दो हैं जो कि मेन हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑलरेडी अपने कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि कितनी जल्दी ये मिसाइल्स वहाँ दे पाएंगे। ये सारी जो भी इन्होंने इसमें बताया है। और मुझे लगता है, क्योंकि यूएस में भी देखिए रॉ मटेरियल्स की भी है, वहाँ भी स्ट्राइक चल रही है, वर्कर्स की प्रॉब्लम है, जो हमारे पास नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा। ऑलरेडी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि भाई अगर आप बता तो दिए, बोल तो दिए कि देंगे, बट समय पर नहीं दे पाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक वो चीज़ है। दूसरी है अमेरिका की पॉलिसी, ताइवान के जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है या डिप्लोमेटिक पॉलिसी बोलिए, सब वो कहते हैं एम्बिगुअस है। जी। नाम ही उन्होंने दिया है कि एम्बिगुअस है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है कि वो अगर चीन अटैक करता है तो कैसे सपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट आएंगे या किस हिसाब से कैसे करेंगे। तो ये उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उन्होंने एक्सरसाइजेज वहाँ की अपने, उन्होंने, आपको याद है लास्ट टाइम जब इनकी शिप्स आई थी चीन की, तो इन्होंने अपने 7th फ्लीट की कुछ शिप्स वहाँ भेजी थी इसके ताइवान, साउथ चाइना सी में, ताइवान इनके ताइवान के इर्द गिर्द। लेकिन ये कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। और लेकिन ये जो अगर हो गया तो ताइवान की एयर डिफेंस इस डील से बहुत मजबूत होगी और बहुत फ़ायदा होगा ताइवान को डिटर करने के लिए चीन को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।